राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसकी संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण है। राजाओं की यह भूमि एक जीवंत और रंगीन राज्य है जहां परंपरा और संस्कृति साथ साथ चलती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना स्टूपिड चैटर बॉक्स। टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग अ प्लेस नोन फॉर कल्चर, हिस्ट्री, फेस्टिवल्स एंड शॉपिंग। हमारी इस खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत होती है रात के तकरीबन 9 बजे और हर कोई उस वक्त एक्साइटेड था नई दुनिया को एक्सप्लोर करने। पूरी रात बस से ट्रैवल करने के बाद अगली सुबह से शुरू होता है जर्नी का डे 1। डे 1 की पहली डेस्टिनेशन थी माउंट आबू। माउंट आबू घूमना हो तो वहाँ के लोकल व्हीकल्स थ्रू घूमना होता है। वे खुद आपको मेन प्लेसेस पर लेकर जाएंगे, इसलिए हम भी बस छोड़कर उन व्हीकल्स में बैठकर निकल पड़े। माउंट आबू में सबसे पहले हम मुलाकात लेते हैं दिलवाड़ा के जैन देरासरों की। भगवान आदिनाथ को समर्पित संगमरमर के पत्थरों से बना यह जैन मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कि सिहोरी जिले में स्थित है, जिनको बनाने में तकरीबन 14 साल लगे थे। उसके बाद की हमारी अगली मंजिल थी गुरु शिखर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। समुद्र सपाटी से 5650 फीट की ऊंचाई पे बने इस मंदिर का नाम भगवान विष्णु जी के अवतार दत्तात्रेय के नाम से गुरु शिखर रखा गया था। मंदिर के साथ में एक गुफा भी उनको समर्पित है, जिसके साथ में मां अनसुया और उसकी अत्रि की धर्मपत्नी को समर्पित एक मंदिर है। गुरु शिखर अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है, जो राजस्थान में पर्यटकों द्वारा घूमने जाने वाले खास स्थलों में से एक है। बता दूं कि अगर आप शहरी फास्ट एंड बिजी लाइफस्टाइल से उब चुके हैं तो गुरु शिखर जरूर आना चाहिए। ट्रस्ट मी, यहाँ का सूर्योदय और टॉप व्यू का नज़ारा देखने के बाद शायद आपको अपनी असली जिंदगी में लौटने का मन ना भी करे। खैर, उसके बाद गुरु शिखर से वापस आते वक्त श्री सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करके डे 1 के आखिरी प्लेस नक्की लेक पहुंचे। अरवल्ली पहाड़ों के बीच में स्थित यह लेक भारत की पहली मानव निर्मित झील है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1200 किलोमीटर है। एक दंत कथा के अनुसार एक राजा, जिनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया, उन्होंने फरमान जारी किया कि यदि कोई भी अपने नाखून से रात भर में झील बनाएगा, उससे राजा अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। रक्षिया बलम, जो उनकी बेटी से प्यार करता था, उसने यह टास्क कंप्लीट किया और नाखून से खोदकर बनाया था यह लेक। इसलिए इस लेक का नाम पड़ा नक्की लेक, क्योंकि नक का मतलब नाखून होता है। नक्की लेक माउंट आबू का जेम है। यहाँ आप कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक जेट स्विंगिंग, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग वगैरह का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे तो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमने में निकाल दिया ही था यहाँ पर, फिर भी दिल ने कहा क्यों ना थोड़ा अकेला भी थोड़ा समय व्यतीत किया जाए, इसलिए डिनर करके चल दिया अकेले। नक्की लेक की उस ढलती हुई शाम में एक अलग सा नशा था, मानो वो एक पोएट्री सी थी, जैसे मुझसे कह रही हो कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। इस तरह शाम के नज़ारे को अलविदा कहते हुए अब जाना था हमें अजमेर के एक टाउन पुष्कर। रात के तकरीबन 3 बजे पुष्कर पहुंचे थे, जहां रेस्ट करने के लिए जनरल रूम्स की व्यवस्था पहले से ही की गई थी, और उसकी अगली सुबह से शुरू होता है डे 2। हमारे डे 2 की शुरुआत बड़ी ही मंगलमय तरीके से हुई। अर्ली मॉर्निंग में आरती और दर्शन करके रिक्शा हायर करके चल पड़े पुष्कर के थर्ड डेजर्ट को एक्सप्लोर करने। वहाँ के व्हीकल एजेंसी के ओनर ने हमें इंट्रोड्यूस किया कि यदि एडवेंचर राइड करनी हो तो उसके 3 तरीके हैं, कैमल राइड, जीप राइड और कोड बाइक। हमने प्रीफर किया जीप राइड। डेजर्ट की राइड इतनी थ्रिलर थी कि माइंड में एक ही बात चल रही थी, चल। आज मैं भी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। क्यों मर? जी हाँ, यह वही डेजर्ट है जहाँ बजरंगी भाईजान और करण अर्जुन जैसी हिट मूवीज की शूटिंग हुई थी। मेमोरेबल एडवेंचर राइड कंप्लीट करके हम वापस अपने टाइल्स पर पहुंच गए थे, क्योंकि अगली मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही थी, जो कि थी द पिंक सिटी जयपुर। प्लान के मुताबिक जयपुर पहुंचकर हम रुकने वाले थे श्री गुजराती समाज जयपुर के इस जनरल हॉल में। द पिंक सिटी जयपुर इज़ फेमस फॉर इट्स पैलेसेस, फोर्ट्स, मार्केट्स एंड हेरिटेज। फिर क्या था,
हम भी सामान वगैरह ठिकाने पे लगाकर चल दिए सिटी को एक्सप्लोर करने। अपन ऑटो लेकर हम एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे अजमेरी गेट पर। जयपुर की नाइट लाइफ की अपनी एक सुप्रीमसी है। जयपुर में घूमते वक्त ऐसा एहसास हुआ मानो यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग, सिस्टमेटिकली बने शॉप्स मुझे जैसे उसके अतीत में खींच ले गई। सल्यूट है महाराजा जय सिंह को, जिन्होंने जयपुर को इस कदर रौनक दी। अजमेरी गेट के एग्जैक्ट राइट साइड में मेला लगा था, तो हमने भी सोचा क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए। मेले में एंजॉय करने के लिए फेरिस व्हील, रोलर कास्टर वगैरह था। सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद हमने मनोरंजन के लिए रिंग थ्रो ट्राई किया, पर फटी किस्मत की एक भी रिंग सही जगह नहीं फंसी। और कुछ इस तरह घूमने के बाद वापिस आ गए हम अपनी धर्मशाला में। रात रुकने के बाद सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि अभी हमें पूरा जयपुर घूमना था। तो मैं भी उठ जाता हूँ जल्दी, और यहाँ से शुरू होता है जर्नी का डे 3। डे 3 के जयपुर एक्सप्लोरिंग का हमारा पहला लोकेशन था बिरला मंदिर। बिरला मंदिर का अर्ली मॉर्निंग व्यू बहुत ही अमेजिंग था। बिरला मंदिर आधुनिक हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसका निर्माण पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना बिरला फैमिली के बीएम बिरला ने 1988 में की थी, जो कि भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी को समर्पित है। एंड अकॉर्डिंग टू माई रिसर्चेस, मंदिर पर बने 3 शिखर इंडिया के मेजर रिलीजियस हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बिरला मंदिर के बिल्कुल पास के चोटी पर मोती डूंगरी किला स्थित है। मोती डूंगरी का मतलब होता है मोतियों का पहाड़। इस खूबसूरत और ऐतिहासिक किले का श्रेय सेठ जयराम पलिवाल को जाता है, जिनके मार्गदर्शन के अंतर्गत 1761 में बनाया गया था। लोकल के अनुसार इस किले की कहानी कुछ ऐसी है कि मेवाड़ के राजा लंबे सफर के बाद बैलगाड़ी से वापस लौट रहे थे और साथ में गणेश जी की मूर्ति भी साथ ला रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि जहाँ पर भी ये बैलगाड़ी रुकेगी वहाँ मंदिर बनेगा, और बैलगाड़ी जाकर मोती डूंगरी पर रुकी। इस किले में एक महल और गणेश जी और लक्ष्मी नारायण के 2 मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर 500 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति भी है। निर्माण के बाद मानसी द्वितीय ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था, और रानी गायत्री देवी ने अधिकांश समय इसी किले में बिताया था। इस किले की खास बात यह है कि आम जनता के लिए प्रवेश प्रतिबंधित है, क्योंकि यह रॉयल फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसलिए दूर से निहारते हुए पास के ही श्री गणेश जी मंदिर में गणेश जी के दर्शन किए, और फिर हम जयपुर के दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़े। हमारे गाइड अंकल पहले ही हमें जयपुर के इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे चुके थे। उन्होंने बताया कि कैसे राजा जय सिंह ने इस पूरे शहर को बसाया और गुलाबी रंग से रंगवाया। उन्होंने एक और जानकारी दी कि यहाँ की कई दुकानों की कीमत 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की है। इसके बाद हमने मुलाकात ली 1955 में बने श्री संजय शर्मा म्यूजियम की, जिसके अंदर 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की तस्वीरों के अलावा वैदिक साहित्य, रसायन शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, तांत्रिक प्रैक्टिस, आयुर्वेदा जैसी चीज़ों का संग्रह रखा गया है। यूजिंग कैमरा और टेकिंग फोटोग्राफी इज टोटली प्रोहिबिटेड, तो कोई भी फुटेज नहीं ले पाया। फिर म्यूजियम के बिल्कुल अपोजिट साइड पर स्थित जल महल की मुलाकात ली। इतिहास के पन्ने पलटे तो मालूम हुआ कि अकाल की स्थिति की वजह से यहाँ के शासकों ने स्थानीय लोगों के लिए सागर झील का निर्माण किया। फिर 1799 में राजा प्रताप सिंह द्वारा इस 3 मंजिला महल को बनाया गया, जो राजपूत वास्तुकला को प्रेजेंट करता है। पुराने समय में राजा अपनी रानियों के साथ जल महल में ही निवास करते थे और खास त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे। सरोवर के बीचों बीच महल को बनाने का मुख्य कारण इसे गर्मियों में ठंडा रखना था। इस तरह खूबसूरती से पूरा दिन द पिंक सिटी में दिन बिताने के बाद अब बारी थी अलविदा कहने की। वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, फिर भी उससे लगाव ना रखते हुए आगे बढ़ना ही इंसान का कर्तव्य होता है। तो हम चल दिए हमारी अगली मंजिल उदयपुर की ओर। जयपुर और उदयपुर से उदयपुर को जोड़ते नेशनल हाईवे 8 से होते हुए हम पहुंचे श्रीनाथ जी, जहां पर हमने रात गुजारी। फिर अगली सुबह चल दिए उदयपुर की तरफ, और फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा आखिरी यानी डे 4।
उदयपुर को द वाइट सिटी, द सिटी ऑफ लेक्स और वेनिस ऑफ द ईस्ट जैसे कई नामों से नवाजा गया है। पूरा उदयपुर घूमना हो तो ट्रैवल्स बस से घूमना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हमने ऑटो मंगवाए थे। और कितने भी मॉडर्न बन जाओ फिर भी देसी सॉन्ग्स की वाइब डिफरेंट लेवल की होती है। हमारी जर्नी के आखिरी दिन की शुरुआत में हमने सबसे पहले मुलाकात की फतेह सागर लेक की। उसके तुरंत बाद हम अरवली वाटिका में थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद हमने मुलाकात ली PWD गार्डन, जिसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है। 1710 से 1734 दौरान बने इस सहेलियों की बाड़ी की कहानी कुछ ऐसी है कि 48 जवान महिलाओं का समूह था, जिसे उदयपुर की राजकुमारी को दहेज के तौर पर दिया गया था, इसलिए उनके लिए उद्यान का निर्माण किया गया था। पूरे उद्यान में बहुत ही सुंदर कमल के ताल और फूल है, साथ ही संगमरमर के मंडप और हाथी के आकार के फुवारे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुतपूर्व लगते हैं। भारतीय इतिहास में महिलाओं को समर्पित यह उद्यान न केवल राजस्थान की खूबसूरती को दर्शाता है, बल्कि मेवाड़ साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। और इस प्रकार पूरा दिन व्यतीत करने के बाद हैप्पी एंडिंग होती है हमारी इस अनफॉरगेटेबल जर्नी की। सो आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए #पीस।